जय श्री राम मेरे दोस्तों। तो आज मैं सुबह लाइव नहीं आ पाया, लेकिन हम शाम को आ गए लाइव आज। तो जितने मेरे मित्रगण हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु सखा संबंधी हैं, मेरे समाज, मेरे देशवासियों को मेरा जय श्री राम। आज जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए करीब 14-15 साल हो गए, और 14-15 साल के पूरे एक्सपीरियंस में मैंने एक बात बहुत ज़्यादा नोट की, और वो ये थी कि हमारे जितने बच्चे हैं, ये बच्चे जब तक सक्षम नहीं होते, जब तक ये ठीक नहीं हो सकते, जब तक ये नहीं पढ़ सकते, जब तक हम इन्हें सत्य के रास्ते पर चलना ना सिखाएं, मतलब इन्हें सच बोलना सिखाना होगा। कहीं ना कहीं हमारे खुद के अपने बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त यार, सगा संबंधी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोगों से झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, या फिर हमारी बात नहीं मानते हैं। तो अक्सर बच्चे आजकल के अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, या उनसे कोई बातें छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सभी टीचर जो हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, वहाँ जितने भी टीचर्स हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी करें कि वो बच्चा कहीं अपने माता पिता से झूठ तो नहीं बोलता, या फिर उनसे कोई बात तो नहीं छुपाता, या फिर उनकी बातें मानता तो है। सबसे पहले तो हम सभी टीचरों को इस बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज एक गलत रास्ते पर जा चुका है और चल रहा है, और झूठ बोलने की वजह से, और बातें ना मानने की वजह से, बातें छुपाने की वजह से समाज कहीं ना कहीं खंडित होता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार खंडित होता दिखाई दे रहा है, रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग आपस में, लोगों का विचार एक मत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे को राज करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, हुक्म चलाना चाहते हैं, या उसे बस में करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारा रिश्तों के अंदर बदलाव आ चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं बहुत सी बातों से लेकर के कि ये हमारे घर में सब कुछ काम तो हो रहा है, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे घर में अशांति है। घर में बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से दिक्कत में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं सब कोई परेशानी है, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन, दोस्त यार, सगे संबंधी हो, सब परेशान है। कोई सुखी नहीं है, कोई एकदम शांत नहीं है। कितना भी कमा लेते हैं, कितना भी हम पैसे बटोर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं एक अलगाव आ चुका है। हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, रिश्ते कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं रिश्तों में एक बदलाव आ चुका है कि नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, तुम मेरे घर मत आना। या फिर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो हैं, झूठ बोलने की वजह से कहीं ना कहीं कई मुसीबतों में फंस जाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, नशा करने लगते हैं, लड़के या लड़कियों का चक्कर में पड़ जाते हैं, पूरे फ्यूचर की ऐसी तैसी आती है। तो ये जहाँ तक सारी बातें हम देख रहे हैं कि हम कितना ही पढ़ा लें, चाहे मैथ कितना ही पढ़ा लें, विज्ञान कितना ही पढ़ा लें, सामाजिक विज्ञान पढ़ा लें, हिंदी पढ़ा लें, बच्चा 100 में 100 नंबर भी ला देता है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता, भाई बंधु, सखा संबंधी से झूठ बोलता है, बातें छुपाता है। शादी के बाद भी देखो कि कोई शादी के बाद भी खुश नहीं है, और भाई कोई बेटा देख लो कि अपने पिता से कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें छुपा के बैठा हुआ है, और बहुत सी ऐसी बातें कर रहा है जो कि उसके पिताजी नहीं चाहते होंगे कि वो ऐसा करे। और माँ से भी झूठ बोल रहा है, और लड़कियां भी हैं, लड़कियां भी अपने माता पिता से झूठ बोल रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे बातें छुपा रही हैं। तो बहुत सारी आजकल हमारे समाज में एक बहुत सी ऐसी चीज़ें फैलती जा रही हैं। तो हमें जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को ये प्रेशर करना होगा कि भाई देखो, तुम सच बोलो, किसी भी हालात में बेटा सच बोलो, चाहे तुम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना फंस गए हो, तुम सच बोलो। क्योंकि सच ना बोलने की वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं।
चाहे दिक्कत है, परेशानी है, तुम्हारे को कोई चीज़ की कमी है, चाहे वो तुम्हारे को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो भी है, कहीं ना कहीं बातें करो एक दूसरे से, सच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। चाहे तुमसे कोई गलती हो गई है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसकी माफ़ी नहीं, माता पिता कहीं ना कहीं माफ़ करते हैं, और शिक्षक भी माफ़ करते हैं, टीचर लोग भी माफ़ करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तुम गलती की हो तो कोई बात नहीं, कल करके लाना। चाहे माँ बाप भी कहते हैं कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अगली अगली बार से मत करना। तो अपने माता पिता को समझाओ तो समझेंगे। तुमसे गलती हुई तो जाके बताओ उन्हें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, स्वीकार करो कि मुझसे ये गलती हुई है। और स्वीकार करने के बाद तुम उन्हें बताओ। अगर वो थोड़ा सा मार देते हैं, डांट देते हैं, तो इससे रिश्ता तो बचेगा ना, और तुम उस परेशानी से, डर से, भय से तो निकल जाओगे, और कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा लगेगा इसको करके। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। देखो, कोई भी हो, समाज में कितने भी लोग क्यों ना हो, तुम्हारा साथ सिर्फ माँ बाप देंगे। चाहे तुम्हारे पत्नी क्यों ना हो, पत्नी भी एक टाइम पर तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, प्रेमिका है तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, सगे संबंधी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन माता पिता तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुमको कितना भी अलग क्यों कर दे, मार पीट दे, अलग कर दे, तुमसे अलग रहते हो, तुमसे बातें ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हारे से इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए तो अलग करते हैं वो, या तुम्हारी भलाई के लिए वो अलग हो जाते हैं कि तुम आज़ाद हो जाओ, तुम कैसे भी करके खुश रहो। तो माता पिता कहीं ना कहीं हमारे अच्छे हालात और बुरे हालातों में भी हमारे साथ रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मार हमारे को सही रास्ते पर ले जाती है, डांट उनकी हमारे को डांटते हैं हमको, तो सही रास्ते पर ले जाने के लिए डांटते हैं। तो शिक्षक से, कभी अपने गुरु से, और कभी अपने माँ बाप से, तीन लोग से मैं कहता हूँ, सबसे तो नहीं कहता कि सबसे सच बोलो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तीन लोग से सच बोलना। तीन लोग बहुत खास होते हैं, चार लोग होते हैं वैसे तो, चार लोग बहुत खास होते हैं, चार लोग से कभी झूठ मत बोलना। जिंदगी में कभी भी तुम्हें अगर सुख चाहिए ना, तो चार लोग से कभी झूठ मत बोलना। चारों के नाम बताता हूँ। पहला है तुम्हारा गुरु, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा टीचर, जो तुम्हारे को कहीं ना कहीं अस्पताल शिक्षा सिखाता है। तो उनसे कभी कोई बात झूठ मत बोलना, और उनसे कोई बात छुपाना मत, और उनकी हर बात मानना। देखना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सुख आएगा। दूसरा है माँ बाप। माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना, उनसे हर बात बताना और उनकी बातों को मानना। शिक्षक की बात सर्वोपरि है, और माँ बाप की बात थोड़ा सा दूसरे नंबर पे आएगी कि शिक्षक क्या कहते हैं और माँ बाप क्या कहते हैं। दोनों के बीचों की बातों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शिक्षक पढ़ाते हैं कुछ और माँ बाप कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना होता है, तुम्हें नहीं करना, तुम ये नहीं कर सकते, समाज के दबाव में। तो हमें अपने बच्चों की बातों को समझना भी है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे तेज होते हैं, तो उनकी बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो दूसरे आगे कि हम अपने माता पिता से कभी झूठ ना बोलें। पहला था गुरु, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे आते हैं कि हमारे कौन माता पिता आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारी आती है कि तीसरे नंबर का कौन व्यक्ति है जिससे हम झूठ नहीं बोल सकते। डॉक्टर है, डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो क्या होगा, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो डॉक्टर से झूठ नहीं बोल सकते। और एक चौथी आती है हमारा सबसे खास, जो हमारा हम सफ़र होता है, हमारी पत्नी या हमारा पति, हमारी पत्नी या हमारा पति, या चाहे अगर हम प्रेम प्रसंग में हो तो हमारा बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। तो चार लोग हैं हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग, चार लोग हैं। वो चार लोग के नाम, पहले है गुरु हैं, और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे माता पिता हैं, तीसरे नंबर पे आती है हमारे डॉक्टर साहब हैं जो हमारे को इलाज करते हैं, और चौथे नंबर पे जो आती है हमारी पत्नी है, प्रेमिका है, या प्रेमी है, या पति है। तो इन लोगों से हम झूठ नहीं बोल सकते, और इनके लिए तीन बातें बहुत लागू होती है। पहला लागू होती है कि इनकी सारी बातें माननी चाहिए, इनकी बातों को सम्मान देना चाहिए। चाहे भले ही इनकी बातें कहीं ना कहीं कम लगे, या अज्ञानता लगे, या लगे कि नहीं इनकी बात सही नहीं है, तो भी उनकी बात सुनना चाहिए, उनके सम्मान के लिए सुनना चाहिए, और उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि नहीं भाई इनकी क्या पता बात सही हो। दूसरा ये है कि उनकी बातों को मानना बहुत ज़रूरी होता है, सुनना जरूरी नहीं है। उसे मानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं इसको हम मानेंगे, करेंगे। और दूसरा है कि हम सच बोलेंगे, या तीसरा है कि हम उनसे कोई बात ना छुपाएं। तीन काम कभी मत करना। इन चार लोगों के साथ, गुरु, माता पिता, डॉक्टर, और पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ये चार लोग जो होते हैं ना, ये चार लोगों से तीन काम कभी मत करना। पहला कि इनकी बात, सारी बात मानना, जो भी ये कहें, इनकी बातों का सम्मान करना, इनका सम्मान करना। दूसरा, इन सच बोलना,
किसी भी हालात में, चाहे तुम कितने भी बुरे से बुरे काम करके आए हो, दारू पी के आए हो, सिगरेट पी के आए हो, चाहे गलत काम करके आए हो, चाहे तुमसे कोई गलती हो गई है तो हो गई तो हो गई है, जाके उन्हें बता दो। ताने मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे तुमको जान से नहीं मारेंगे, तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारी बातों को समझेंगे। समझेंगे, अगर अपने हैं तो समझेंगे, गैर होंगे तो नहीं समझेंगे, अपने होंगे तो सब समझेंगे। और तीसरा है कि उनसे कोई बात मत छुपाना, कोई बात, 4 लोगों से कोई बात छुपाना मत। ये 4 लोग तुम्हारे आखिरी सांस तक चलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें शिक्षक गण के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को सिखाना होगा और उनको प्रेशराइज करना होगा। तो इससे कैसे पता चलेगा? पहले पता चलेगा कि मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा एक विद्यार्थी है, तो मैं अपने विद्यार्थी से तीन चीज़ उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे मेरी हर बात मानेगा। दूसरा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे सच बोलेगा। तीसरा मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे से कोई बात छुपाएगा नहीं। तो जब कोई विद्यार्थी जब अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो बाकी के साथ भी वो आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। सिर्फ हमें पढ़ाने से मतलब नहीं है कि बच्चा होमवर्क करके लाया कि नहीं लाया, या बच्चा पढ़ने में तेज है, नहीं। हमें ये 3 बातों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी ध्यान देना है कि जो हमारा विद्यार्थी है वो हमारी सारी बातें माने। दूसरा कि वो हमसे सच बोले। और तीसरा कि वो हमारे से कोई बात ना छुपाए। तो जब कोई अपने गुरु के प्रति ये 3 बातें करता है तो उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ भी करेगा, पति पत्नी के साथ भी करेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये समाज हमारा साफ होगा। देखो, कितना भी डिग्री ले लो, कितनी ही पढ़ाई कर लो, चाहे तुम कितनी भी पढ़ लिख जाओ, चाहे तुम 12वीं पास हो जाओ, फर्स्ट मार दो, चाहे डीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, चाहे तुम एसपी डीएसपी बन जाओ, बनने के बाद भी अगर तुम झूठ बोलते हो, बातें छुपाते हो और किसी की बात नहीं मानते हो, सिर्फ अपने अहंकार में रहते हो कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो यही तुम्हारे विनाश का, तुम्हारे दो का कारण बन जाएगा और ज़िंदगी बहुत परेशान हो जाएगी। कितना भी कमाओगे, कितना भी धमाओगे, कितना भी तुम कुछ भी कर लोगे ना, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, भटकते रह जाओगे और तुम्हारे को कोई मुसीबत फंस जाओगे, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उस वक्त तुम अपने आप को अकेलापन महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी बातें, जितने भी लोग सुने, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादातर से ज़्यादातर लोगों को समझाएं, दिखाएं। और मैं चाहता हूँ कि समस्त टीचरों से बस यही निवेदन है कि अपने बच्चों को या अपने समस्त माता पिता को, समस्त भाइयों को, समस्त जितने भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों से 3 बात का करना बहुत ज़्यादा प्रेशर करिए कि वो, पहली बात कि वो उनकी आपकी सारी बात माने, दूसरा कि वो आपसे सच बोले, और तीसरा कि वो आपसे कोई बात ना छुपाए। देखिए, अगर आपसे कोई बात छुपाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर कोई बात, अगर आपके घर में सच नहीं बोल रहा है तो सच का मतलब है कि इसका मतलब कि वो घर में डरता है, इसका मतलब कि वो परिवार, माँ से डरता है, बाप से डरता है। अगर हमारे बच्चे हमसे डरने लग जाएंगे ना तो हम खराब माता पिता हो जाते हैं, इसका मतलब कि हम हिंसक माता पिता हैं। देखिए, हमारा बच्चा हमसे सच ना बोले, ये हमारी में कमी होगी, ये बच्चे में कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे में कमी है कि हमारा बच्चा हमसे डरता है, अपनी बातों को कहने से डरता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा बच्चा हमसे ना डरे, वो हमसे अपनी अपने दिल की बात कहे, अपने मन की बात कहे, अपना दुख कहे। जब वो हमारे बच्चे ही हमारे अगर अपने दिल की बात, अपने दुख की बात हमसे नहीं कहेंगे और बाहर वाले से कहना शुरू कर देंगे ना जिस दिन, तो समझिए परिवार खत्म हो गया। समझ लीजिए कि वो प्रेम खत्म, वो सब कुछ खत्म, वो धन दौलत, रुपया पैसा, ज्ञान, सुंदरता, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हमारे अपने ही हमसे नाराज हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सबको ही समझना होगा कि देखिए कि हमें ऐसा बनना है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे सगा संबंधी लोग हैं, हम ऐसा बने कि वो हम पर विश्वास करें और अपना हम सच बताएं, अपने मन की बातें कहें, अपने दिल की बातें कहें, वो शेयर करें। और फिर कहीं कहीं ना कहीं हमें उसकी मदद करनी होती है, उसकी बातों को, जो गलती हो गई क्षमा करो, वो हो चुकी है, उसे तुम उसने जो कुछ किया है, चाहे उसने सही किया हो चाहे गलत किया हो, हमें उसको माफ़ करना ही हमारा धर्म होता है। तो हम उसको माफ़ करें, गलती हो चुकी है, उसको हम ठीक तो नहीं कर सकते ना, तो उसको हम ताना क्यों मारे, उसको क्यों हम बार बार कहें कि नहीं तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुम्हें ये नीचता वाली हरकत जो दिखाते हैं ना, हम किसी को दिखाते हैं कि नहीं गलती, बच्चे, मान लो कि कोई बच्चा है मुझसे कहता है कि सर मेरे से ये गलती हो गई, तो मेरा काम है कि मैं उसकी गलती को माफ़ कर दूं और मैं कोशिश करूंगा कि उस गलती जिस कारण से हुई है, मैं उस गलती के कारण को खत्म करूंगा। दंड का प्रावधान नहीं है यहाँ, क्षमा का प्रावधान बहुत ज़्यादा है।
तो अगर हम दयावान नहीं बनेंगे, सबका सम्मान नहीं करेंगे और हम सबको क्षमा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग हमसे डरेंगे, और लोग हमसे डरेंगे तो हमसे झूठ बोलेंगे, हमसे बातें छुपाएंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसी बात से क्या होगा, परिवार टूट जाएगा। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है हमारे पास में, सब कुछ है, लेकिन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करने लग जाएंगे, घृणा करने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे हम लोग। और ये क्या समाज है, ये ठीक नहीं है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि समस्त धरती के जितने लोग हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करता। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, नहीं करता मैं मुसलमानों से नफरत। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ, नहीं करता। देखिए, मैं किसी धर्म से नफरत नहीं करता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हर धर्म अपने आप में सीमित हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि एक दूसरे की हम बदलाव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं मांस खाता नहीं हूँ, कोई मुझे मांस खिलाने की कोशिश करे तो मुझे दुख लगेगा ना। उसे समझना होगा कि नहीं भाई, फलाना आदमी मांस नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है, तो मुझे उसका सम्मान उस तरीके से करना होगा कि भाई वो दुखी ना हो। तो हम मैं चाहता हूँ कि हर धर्म एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को नीचा ना दिखाए। चाहे मुसलमान हिंदुओं को नीचा ना दिखाए, हिंदू मुसलमानों को नीचा ना दिखाए। हम एक दूसरे को नफरत ना करें। हम क्यों कर रहे हैं नफरत, क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में, किस लिए लड़ रहे हैं, क्या हो गया हम लोगों को। हम तो बस लड़े जा रहे हैं आप लोग आपस में। ये लड़ना कहीं ना कहीं हमारे को तो गलती है ना, नहीं लड़ना चाहिए ना, कहीं हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए। किस बात की लड़ रहे हैं, इसलिए कि क्या क्या मतलब हम एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, मैं अच्छा हूँ तुम खराब हो, तुम अच्छे हो तुम बुरे हो। नहीं, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम आपस में क्यों लड़े हुए हैं। आज हमारे दोस्त हैं, भाई है, बंधु है, सगा संबंधी हैं, हम लोग लड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो बस कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हैं कि जाओ तुमको जो करना है करो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे को परेशानी कर रही है कि भाई क्यों क्यों हम दूसरे को नफरत क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया हम लोगों को, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नाराज हो गए दूसरे से, और ऐसा क्या हो गया हम लोगों को यार, हैं। और देखो, बात रहती है गलतियों की बात, गलती तो इंसान से होती है ना, है भगवान से तो होती नहीं है ना, इंसान ही गलती करता है। चाहे मेरा मैं हूँ, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो गलती हो गई तो हो गई, माफ करो। हमें एक दूसरे से माफी करके, एक दूसरे का सम्मान करके आपस में जुड़ना है, एक दूसरे से सच बोलना है। दोस्ती यारी सगाई संबंधी जो भी है, नफरत नहीं करना है। मैं नहीं कहता कि सभी धर्म से नफरत करो, किसने कहा। बहुत से लोग जाति में बटे हुए हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं कोयर हूँ। अरे ये सब क्या है, ये बकवास है, ये सब एक बकवास है। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, यार हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, फूफा हैं, फूफी हैं, गांव वाले हैं, गट्टा, हम लोग आपस में एक दोस्त हैं। ये जो जातियां हैं ये हमारे कर्मों के आधार पर, इसको हटा दो, इसको साइड में कर दो, इससे हमको एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। हटाओ ये पहले तो, और फिर हम देखते हैं जैसे चाचा बचपन याद करो, बचपन जब हम लोग छोटे थे, जब हम छोटे थे, आप भी छोटे थे, मैं भी छोटा था, तो क्या हम लोग ये देख के दोस्ती करते थे कि तू यादव है तो कोई रे कुर्मी है, नहीं। आज 5 साल का बच्चा कभी भी जात के नाम पे लड़ाई नहीं करता है। 5 साल का बच्चा जात के आधार पर कभी भी दूसरे को नीचा नहीं समझता है, ना कोई नहीं समझता कि मैं अच्छा हूं तू बुरा है। फिर क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं जात के नाम पर। क्यों हम समझते हैं कि हमारी जात यादव है, हमारी जात कुर्मी है, हमारा चौधरी फलान ठिकान ट्रम पट्टम। ये जाति के आधार पर जो हम लोग बटे हुए हैं ना, ये नफरत जो कर रहे हैं एक दूसरे से, ये कहीं ना कहीं हम बेवकूफ है, मूर्खों का काम है। ये पागल लोग होते हैं जो जाति के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं कि नहीं तू छोटा मैं बड़ा। देखो कर्म है, मैं चाहता हूं, देखो सबसे अच्छा इंसान कौन होता है, जो सच बोलता है। भले उसकी बातें कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीम की तरह काम करता है, नीम की तरह, कि नीम का पत्ता अगर हम खा लें तो हमारे शरीर का रोग खत्म हो जाती है। तो सच है ना, हम सब सच किसी से बोलेंगे ना, तो हमारा जो दिक्कत है, परेशानी है। अब अच्छा चलिए, क्या आपकी पत्नी आपसे सच बोलती है, क्या आपका भाई आपसे सच बोलता है, क्या आप सच बोलते हैं। आपके जीवन में क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने सारा सच बताया हो, सब कुछ बता दिया हो। नहीं, अब तक आपने एक ऐसा आदमी नहीं खोजा होगा, आपके घर में एक ऐसा आदमी नहीं होगा कि आपके पापा क्यों ना हो, क्या आपके पापा आपके पिताजी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं क्या। आप शुरू से बचपन से लेकर अब तक में आपने जो कुछ किया है, क्या वो सब कुछ जानते हैं क्या आपकी माँ जानती है क्या,
क्या आपकी बहन जानती है क्या? नहीं। हम देखें कि हम स्वयं कहीं ना कहीं हम अपनी बहन को धोखा दे रहे हैं, अपनी माँ को धोखा दे रहे हैं, पिताजी को धोखा दे रहे हैं, और वो भी हमको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही लोग दे रहे हैं, वो भी हमको दे रहे हैं। तो परिवार में ये जो धन है, तुम्हारे पास 50 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है, क्या हो गया फायदा इसका? चाहे तुम बहुत बड़े बिल्डर हो, बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे पास 50 बंदूकें हैं, बाहुबली हो, तो क्या हुआ? इससे तुम्हारे को क्या मिलेगा? तब भी तुम्हारा बेटा तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को चालाकी के द्वारा उसके विश्वास को छल रहे हैं, और इसी से हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। एक बात बताओ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, बहुत मेरे को सारे जितने तो अटाव के लोग हैं वो तो मेरे को गाली देते हैं, सब कहते हैं कि मैं पागल ही हूँ, बेकार आदमी हूँ, घटिया आदमी, छिनार आदमी, जो कुछ भी हूँ। एक बात बताओ, इस गांव में मेरे अलावा साधु कौन है? मेरे अलावा कोई साधु है? कोई ऐसा है जो जो बेहतर है, जिसने शादी से पहले कभी किसी स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग ना किया हो, और जो शादी के बाद भी किसी स्त्री को नहीं देखता हो, पराई स्त्री को ना देखता हो? आप देखेंगे कि आपके गांव में रंडी का नाच होता है, शादी ब्याह में होता है। कभी देखा आपने मुझे रंडी का नाच देखते हुए? देखा है? वहां नहीं देखा होगा, वहां मैं नहीं आता, लेकिन वहां बाकी के लोग जाते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैं एक पिता हूं अपनी बेटी का, मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं रंडी का नाच देखने जाऊं, मेरे 2 बेटे हैं और मैं रंडी का नाच देखने जाऊं, तो कहीं ना कहीं तो मेरी बेटी भी तो कहेगी ना कि पिताजी रंडी का नाच देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी कहेगा पिताजी तो रंडी का नाच देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गंदगी है, इससे हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं ना। तो क्या मैं उनसे खराब हूं? नहीं। और क्या बहुत से लोग दारू पीते हैं? इस गांव में दारू नहीं पीते लोग, बहुत से लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, खैनी खाते हैं। मैं नहीं खाता, मैं दारू नहीं पी रहा, तो मैं खराब हो गया? कैसे हो गया? कहीं ना कहीं तो मुझसे भी खराब लोग इस गांव में है ना, तो फिर मुझसे इतनी नाराजगी क्यों है भाई? है? और मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं गांव में किसी से नाराज नहीं हूं। चाहे कोई दारू पिए, कुछ भी करता है तो करने दो, मैं किसी से नाराज नहीं होता। मुझे किसी से दुश्मनी में नहीं है, मैं किसी से लड़ाई भी नहीं करता, झगड़ा भी नहीं करता। भले लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, ऐसा है वैसा है फलान ठिकाना, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता। लोग भले मेरे को गाली दें, कुछ भी कहें, कहने लोग हैं, कहते रहेंगे। अब लोगों का मुंह थोड़ा रोक सकता हूँ, अब आप लोगों का मुंह थोड़ा रोकूंगा कि आप मुझे बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आपका बुराई नहीं कर सकता। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, मेरे पूरे गांव के सम्मान करता हूँ, मेरे गांव के लोगों का सम्मान करता हूँ, मेरे दोस्त यार सगे संबंधी जितने भी सम्मान करता हूँ मैं आपका। चाहे आप मेरे को गाली दें, मेरे को गलत कहें, चाहे मेरे बारे में बुराई करें, चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपकी बुराई नहीं करूँगा, और मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं बोलूँगा। मैं कभी आपका अपमान नहीं करूँगा, कभी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए तो सब सही सब गलत, क्या सही क्या गलत है, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। मेरी नज़र में कोई बुरा नहीं है, हर कोई अच्छा है। चोर भी अच्छा है, शराबी भी अच्छा है, गंजेड़ी भी अच्छा है, मसेड़ी भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। कहीं ना कहीं सब अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपने काम कर रहे हैं। बिच्छू का काम है अपना डंक मारना, वो डंक मारेगा, तो बिच्छू खराब नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए तो डंक मारेगा ही ना। और मैं तो मान लीजिए कि मेरा काम है कि मैं बिच्छू को ना मारूं, क्योंकि बिच्छू का डंक मारने से मैं मरूंगा नहीं, मैं रास्ता बदल सकता हूँ। बिच्छू अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, तो वो डंक नहीं मारेगा, और मैं उसको वो मुझे भी तकलीफ नहीं होगी। सांप होता है, सांप का काम है जहर, वो काटेगा तो आप मर जाएंगे, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए तो आपको काटेगा ही ना, तो खराब क्या है इसमें? और मैं भी अपनी जान बचाने के लिए उसे मैं मार देता हूँ, क्या करें, जीना तो है। तो कहीं ना कहीं हम सही हैं,
सब सही है, कोई गलत नहीं है। धोबी भी सही है, नाई भी सही है। मैं किसी से अपना नाराज नहीं होता और मैं किसी से दुखी भी नहीं होता। मेरी बुराई करने वाले लोग बहुत हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता। बहुत से लोग मुझे गाली देते हैं, कहते हैं कि उसका स्कूल खराब है, वो टीचर सही नहीं है, शिक्षक सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे दिक्कत नहीं होती है। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, मुझसे भी अच्छे लोग हैं। और मेरे लिए एक व्यक्ति जो अनपढ़ गंवार है, पागल है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। वो पागल है तो क्या हुआ? कोई मुझे गाली दे रहा है, देने दो, तो क्या हुआ? मैं तो उसको गाली नहीं दूंगा ना। वो गाली दे रहा है, देने दो, मैं उसे गाली नहीं दूंगा। क्योंकि वो गाली दे रहा है तो शायद उसको लगता है मैंने शायद कहीं ना कहीं उसको दिल दुखा दिया है। अगर कहीं ना कहीं कोई मेरा मेरा अपमान कर रहा है ना, कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि मैंने कई गलती की है, मैंने उनका दिल दुखाया है, मेरी वजह से उनको वो नाराज़ हो गए हैं, तकलीफ़ में हो गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैंने भी बहुत से लोगों का दिल दुखाया है, बहुत से लोगों का दिल दुखाया है। बस अपना काम कर रहा हूँ। और अगर मेरे काम करने से लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो मैं इसमें क्या कहूँ? क्योंकि मुझे तो तकलीफ़ नहीं होती कि कोई अपना काम कर रहा है तो मैं उसके काम को देख कर तकलीफ़ तो नहीं मारता। कोई मेरे सामने दारू पीता है तो मैं ये नहीं कहता कि तुम दारू पी रही हो तो गलत हो। नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुम पियो, तुम्हारे मज़े करने करो, और तुम इसका परिणाम तो तुम भोगोगे। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम खराब आदमी हो? मेरे को नहीं लगता कि तुम खराब आदमी हो। कोई मुझे गाल देता है तो दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारी माँ की गाल नहीं दूंगा, तुम्हारी बहन की गाल नहीं दूंगा, तुम्हारे को घटिया चिनार बकवास कभी नहीं कहूँगा, चाहे तुम कहो। वो क्या है ना कि हम सिखाते हैं कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई करने वाला ही बुरा होता है। तो कहते हैं ना कि बुरा जो करन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, ता झाके दिल आप में, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीर का पंथ है ये। कबीर जी कहते हैं कि मैं सब में बुराई खोज रहा था, और मैं देख रहा था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुराई खोज रहा हूँ। बुरा आदमी हो तो बुराई खोज रहा हूँ, अच्छा आदमी अच्छा ही खोजता है, बुरा आदमी बुराई खोजता है। अच्छे लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी किसी का अपमान भी नहीं करते हैं, और बुरे लोग तो भाई अपना काम कर ही रहे हैं। मैं बुरा नहीं कहता किसी को। कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरा अपमान कर रहा है, कोई मेरे बारे में गलत कह रहा है, तो मैं उसे बुरा नहीं कहता। भाई कहो, क्या पता है मेरे को गाली दे करके कम से कम उनको शांति तो मिलती है, कम से कम उनको सुख तो मिल रहा है। किसी को तो सुख मिल रहा है मेरे को गाली दे करके, मेरा अपमान करके। तो मुझे नाराज़गी नहीं है, मैं खुश हूँ। अगर मुझे कोई गाली दे खुश है तो अच्छी बात है, कोई मेरा अपमान करके खुश है तो ये वो अच्छी बात है। और कोई मेरे से नाराज़ है तो अगर उसे मेरे से नाराज़ होकर के भी अगर उसे शांति मिल रही है तो मैं चाहता हूँ कि उसे शांति मिले। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। सब लोग अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है। भले ही लोग नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं ख़राब हूँ, हाँ ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन मेरे विचार से कोई ख़राब नहीं है। मैं महादेव का भक्त हूँ ना, तो महादेव क्या कहते हैं कि देवों का भी दानव का भी, यानी कि मैं अच्छे लोगों का भी हूँ और मैं बुरे लोगों का भी हूँ। तो मुझे सब प्यारे हैं, सबसे सब मतलब सब अच्छे लगते हैं। मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे सगे संबंधी अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी भी अच्छे हैं, मेरे गांव वाले भी अच्छे हैं। और मेरे जो दुश्मन है, मैं दुश्मन किसी को नहीं मानता, दुश्मन तो कोई मेरा है ही नहीं। दुश्मन तो मैं किसी को नहीं मानता, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे को जो गाली दे रहा है वो मेरा दुश्मन नहीं है, और जो मेरा अपमान कर रहा है वो भी मेरा दुश्मन नहीं है, और जो मुझसे नाराज़ है वो भी मेरा दुश्मन नहीं है, और जो मुझे मारना चाहते हैं वो भी मेरा दुश्मन नहीं है, जो मेरा बुरा चाहते हैं वो भी मेरा दुश्मन नहीं है। नहीं, ये लोग दुश्मन नहीं है, ये मेरे भला करने वाले लोग हैं। अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो शायद उसे लगता है कि मुझे मार करके शायद समाज को अच्छा कर सकता है वो। अब कोई मुझे अपमानित कर रहा है तो ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे को अपमानित करके मेरे को दबा रहा है तो ताकि समाज बच जाए। तो कहीं ना कहीं सब अच्छे हैं। कोई मुझे मारता है तो भी अच्छा है, और कोई मेरी बुराई करता है तो भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। और कोई मेरा अपमान कर रहा है तो अच्छे हैं, और कोई मुझे गाली दे रहा है तो दे, कोई मेरा अपमान कर रहा है तो करे। लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता, मैं किसी को ये सिखा नहीं सकता कि नहीं तुम किसी का अपमान करो। मैं चाहता हूँ कि सब लोग समझें कि हर कोई अच्छा है, और उनका कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
वो हमारा साथ देते हैं। मेरे अच्छे लोग भी मेरा साथ देते हैं, मेरे बुरे लोग भी मेरा साथ देते हैं। अच्छे लोग अच्छी जगह पर साथ देते हैं और बुरे लोग बुरी जगह पर साथ देते हैं। अब साधु कहाँ साथ देता है? साधु देगा साथ जहाँ सत्संग होगा, और एक गुंडा साथ कहाँ देगा? जहाँ पे मेरे को कोई मारने आएगा तो वो बचाने के लिए किसी न किसी को तो मार देगा भाई। तो अच्छे लोग भी अच्छे हैं, बुरे लोग भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जीव जंतु, हर पक्षी पक्षी, कोई खराब नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग समझे कि कोई खराब नहीं है और हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा आदमी है। हमें उसके अंदर की अच्छाई देखनी होती है। किसी की बुराई मत देखो और किसी की बुराइयों को मत दिखाओ। यार एक बात समझो, मान लो तुम्हारी बहन है, काली है, तुम उसकी शादी करने वाले हो और लड़के ने इसलिए कह दिया कि भाई तुम्हारी बहन काली, तो मैं शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगा। अच्छा लगेगा? नहीं ना। अब कोई उस काले रंग को नफरत कर रहा है, क्यों? तुम्हारे बाल काले हैं, खराब है क्या? तुम्हारी आंख की ये भी तो काली है, खराब है? काला खराब तो नहीं होता। देखो, शरीर का कोई रंग नहीं होता। शरीर के रंग रूप आकार को देख के हम उससे नाराज नहीं हो सकते। नहीं, वो उससे नाराज होकर के हमें क्या फायदा? किसी की बुराई करके क्या फायदा? उसके अंदर अच्छाई खोजो। रंग काला है, उसका दिल काला नहीं होगा, उसका मन काला नहीं होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, गोरे लोग हैं और दिल से खराब होती है, मन से खराब होती है, झूठे लोग होते हैं। अरे गोरा है, सुंदर है, खूब अच्छा है और झूठ बोलता है तो बस सूरत है। गोरा है, सुंदर है, धनी भी, अमीर भी है, ज्ञानी भी है, लेकिन झूठ बोलता है ना, तो वो सबसे बड़ा बुरा आदमी वही है, सबसे गंदा आदमी वही है। सच बोलने वाला सुंदर होता है, चाहे वो काला हो, छोटा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, चाहे जात कोई सी भी क्यों ना हो, अगर वो सच बोलता है ना, सबसे सुंदर वही है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो काला सच है तो सुंदर है, गोरा भी सच है तो सुंदर है, और जो बदसूरत है वो भी सुंदर है। हाथी घोड़ा, कुत्ता कुत्ती, पीला पीली जो भी देख लो सब सुंदर है। मुर्गा मुर्गी सब सुंदर है, सांप भी सुंदर है, चूहा भी सुंदर है, गाय सुंदर है। देखो ना, पेड़ पौधे भी सुंदर हैं। हर पक्षी पक्षी सबको सुंदर दिखाई दे रहा है, सबको सुंदर है। बस सच होना चाहिए। झूठ बोलने वाला कभी सच सुंदर नहीं होता। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला और किसी को भ्रमित करने वाला, ये बदसूरत लोग होते हैं। चाहे तुम अमीर हो, धन कितना भी क्यों ना हो, बहुत सारा धन है, रुपया है, पैसा है, बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन तुम झूठ बोलते हो ना और धोखा देते हो और बातें छुपाते हो ना, तो मेरे को लगता है कि तुम सबसे गंदे तुम ही हो। मांस खाने वाला बुरा नहीं है, दारू पीने वाला बुरा नहीं है, कोई नशा करने वाला बुरा आदमी नहीं होता है। बस कि वो सच बोले, झूठ ना बोले, धोखा ना दे और कोई बात ना छुपाए, तो बहुत सुंदर है। चाहे वो कितना भी गंदा काम क्यों ना करता हो, चाहे कितना भी गलत काम क्यों ना करता हो, अगर वो सच बोलता है, बात नहीं छुपाता है और धोखा देता है तो बहुत सुंदर है। सच बोलने वाला सुंदर होता है, धोखा ना देने वाला सुंदर होता है। लेकिन कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो चमड़ी से, और वो झूठ बोलता हो ना, धोखा देता हो, तब मुझसे ज़्यादा गंदा कोई नहीं है। वो बहुत गंदा होता है और ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। देखो, मजबूरी में रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, मजबूरी में रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। झूठ बोल के रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, धोखा दे के रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। इससे तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा, तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्माओं का वास हो जाएगा। सोच लो, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है, चिट करता है, इसका मतलब कि उसके घर में भूत प्रेत आत्माओं का वास हो जाएगा। फिर भगा नहीं पाओगे तुम इसे। तुम इंसान से लड़ सकते हो, भूत प्रेत आत्माओं से नहीं लड़ पाओगे ना, उनसे तुम हार जाओगे। तो देखो, तुम्हारे घर में अगर मांस मछली बनता है, नशा पताई होता है, या फिर तुम्हारे घर में अश्लील बातें होती हैं, तुम्हारे घर में लोग झूठ बोलते हैं, तुम्हारे घर में लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं,
और कहीं ना कहीं बात छुपा रहे दूसरे से, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर में किसी न किसी खराब आत्मा का वास तो हो गया है। कोई आत्मा है, कोई पिशाच है, कोई दैत्य है, कोई कुछ है जो तुम्हारे घर को विनाश की तरफ ले जा रहा है। तुम्हें अपने घर को ठीक करना होगा। नहीं तो तुम्हारा घर में कितना भी धन होगा, ज्ञान होगा, लेकिन रोग होगा। कोई ना कोई तुम्हारे घर में बीमार पड़ेगा। तुम्हारे घर में कोई ना कोई बीमार जरूर होगा। अगर बीमार है, वो रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई आत्मा का वास हो गया है और वो जा नहीं रहा है, वो भाग नहीं रहा है। तुम्हारे घर में अगर झूठ बोल रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, कलेश हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में किसी प्रेत आत्मा का वास हो चुका है। मानो चाहे मत मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से सच बदलता तो नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि घर में आप लोग एक दूसरे से सच बोलें। मांस मछली का सेवन तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मांस मछली तो जानवर खाते हैं भाई, इंसान कहाँ खाते हैं। इंसान अनाज खाता है, फल खाता है, फूल खाता है, इतने सारे हैं। मांस मछली तो जानवर खाता है, जानवर, शेर है, सियार है। इंसान देखा, दांत हमारे दांतों में मांस खाने वाला दांत नहीं है। तो मांस खाना तो कैसे भी करके खराब है। मांस मछली खाना कैसे भी करके खराब है, क्योंकि वो जानवरों का खाना है, इंसानों का खाना नहीं है। इंसान का खाना तो दाल भात चोखा, माड़ भात दाल, पता नहीं कितने फल फूल हैं, कितने कंदमूल हैं खाने के लिए। और जानवर जो लोग होते हैं वो मांस मछली खाते हैं, तो इसीलिए वो जानवर बन जाते हैं बाद में। देखो, जैसा खाओगे वैसा बनोगे, जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, समझे। दूसरा है नशा। कोई भी नशा करोगे तो तुम गंदा हो जाओगे, तुम्हारे घर में गंदगी फैल जाएगी। इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई गलत आत्मा का वास हो चुका है। इसलिए अपने घर में सच बोलना सीखो, ये नफरत करना बंद करो, बातें छुपाना बंद करो, और आपस में मिलजुल के रहो। बस मैं यही चाहता हूँ। और शिक्षकगण से, फिर से गार्जियंस लोग से, पेरेंट्स लोग से मैं निवेदन करता हूँ, अभिभावक लोग से, समाज से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं। वो आपसे डरे नहीं, आपकी बातें माने, और वो आपसे बात ना छुपाएं। इन बातों पर ध्यान रखें। अगर ये सब बातें अगर नहीं हुई तो दुनिया का सारा धन भी तुम्हारा व्यर्थ है। तुम्हारा जीवन में सब कुछ होते हुए भी दुख ही दुख होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सबका कल्याण हो। सर्वे बंधु सुखिना। जय श्री राम। हर हर महादेव।